आज हम लोग इस प्रकार का 3D कैमरा एनिमेशन क्रिएट करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे इसमें जो PNG वगैरह है, मतलब जो फाइल्स वगैरह है वो कहाँ से डाउनलोड करना है। सो लेट्स लर्न इट। इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप एंड आफ्टर इफेक्ट यूज करने वाले हैं। फोटोशॉप हम लोग इसलिए यूज करेंगे, उसमें PNG वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। अगर आपको इमेज कलेक्शन आता है या फिर आप जानते हो किस प्रकार से इमेज कलेक्ट करना और किस प्रकार से फोटोशॉप में उसे इमेज से लेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को स्किप कर अगले पार्ट आफ्टर इफेक्ट वाले पार्ट को देख सकते हो। अगर आपको नहीं आता है, बिगनर्स हो, तो आप इस पार्ट को देख सकते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वो सारे फाइल्स डाउनलोड करने हैं गूगल से, जिसका मुझे यूज करना है। फ्लैग डाउनलोड करना था, तो मुझे इस वेबसाइट पे ये फ्लैग फ्री में मिल गया, जो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लिया था। ये फ्लैग मैं वेबसाइट यहाँ पर ऑन कर रखा हूँ। सब चीजें आपको प्रोजेक्ट फाइल में मिल जाएगा, जस्ट मैं आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है वो दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से सर्च किया था, ये वर्ड सर्च किया था यहाँ पर इस तरह से, और देखो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मूव करने पर फ्लैग में यूज किया हूँ, यहाँ पर आ गया ना। ये फ्लैग हमारा हो गया है। हमारा फुटबॉल ग्राउंड है वो हम ये वाला ग्राउंड हम डाउनलोड कर लिए, तो जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या क्या रहता है, यहाँ पर आपका ये लोगो रहता है। अगर आप इमेज परचेस करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। एंड फिर यहाँ से मैं ये फुटबॉलर का फोटो ढूंढा था इसी वेबसाइट पर, क्योंकि इस वेबसाइट पर सारी चीज अच्छे से मिल जाते हैं। पहला फोटो मैं ये डाउनलोड किया था यहाँ पर, और दूसरा फोटो हम ये डाउनलोड किए थे। ये दो फोटो डाउनलोड कर लिए थे। फोटो डाउनलोड करने के बाद मैं क्या किया था, फ्री पिक पर आया था, या फिर आप कोई सा भी वेबसाइट पर आ सकते हो जहां पर आप AI जनरेट करता है, इवन ChatGPT, जो आपको सही लगे वो आ सकते हो। मैं फ्री पिक का सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ, दैट्स व्हाई मैं फ्री पिक यूज किया था। आप ChatGPT भी यूज कर सकते हो, मिडजर्नी भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई सा भी यूज कर सकते हो इमेज जनरेट करने के लिए। मैं यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट एड किया था। ये प्रॉम्प्ट एड करने के बाद मुझे यहाँ पर इमेज मिला था, तो मैं ये फिर से आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जस्ट ये प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, सेम चीज। इमेज हम दो ही रहने देते हैं। ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं ChatGPT से लिखवाया था। आप ChatGPT से कह सकते हो और ChatGPT आपका जो है प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वो फोटो दे रहा हूँ ChatGPT को, राइट ए प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज। अगर आपके पास कोई इमेज रेफरेंस नहीं है तो आप गूगल से कहीं से ला सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, हमारा तो रेफरेंस वही रहता है ना, वो एग्जांपल ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट दे दिया, मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसे ही कॉपी कर लिया हूँ एंड फ्री पिक के वेबसाइट पर आकर, या फिर आप जो भी वेबसाइट यूज करोगे इमेज जनरेटर के लिए, इवन आप ChatGPT को भी कह सकते हो, कैन यू मेक वन। ChatGPT का मसला यहाँ पर यह है कि 2 से 3 ही इमेज क्रिएट करता है, दैट्स व्हाई मैं फ्री पिक का सब्सक्रिप्शन लिया था। इस ChatGPT को इमेज बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, पता नहीं क्यों अब बिजी रहता है ये। तो हम फ्री पिक पर आकर ये पुराने वाले रिमूव करते हैं प्रॉम्प्ट को, और नए वाले जो कॉपी उसे पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम मॉडल जो है सो रहने देते हैं, स्टाइल जो है वो भी इसी तरह रहने देते हैं, ये सब इसी तरह से रहने देते हैं, कैरेक्टर वगैरह। जस्ट हम यहाँ पर ये जो आपका इमेज साइज है वो अच्छे से सिलेक्ट कर लेना। हम ये वाले सिलेक्ट करते हैं, और कितने इमेज आप चाहते हो वो अमाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैं 2 ही इमेज चाहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे जनरेट पर क्लिक करोगे आपका इमेज जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखो ChatGPT भी एक इमेज बना दिया है, लगभग सेम ही बनाया है। ये भी इमेज यूज करने के लायक है। आप ChatGPT भी यूज कर सकते हो। अगर आपका लिमिट क्रॉस हो जाए तो आप मल्टीपल अकाउंट यूज कर सकते हो। नहीं तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं कहूँगा फ्री पिक का सब्सक्रिप्शन ले लेना, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ऑफर कोड वगैरह लगाकर। आप चाहो तो 2 बंदे के साथ कर सकते हो, मैं भी वही किया हूँ। मैं और मेरा एक दोस्त मिलकर ये वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, और दोनों मिलकर एक अकाउंट यूज करते हैं। फ्री पिक भी 2 इमेज क्रिएट कर दिया है, एक ये और दूसरा ये। बट हम जो इमेज यूज करने वाले हैं वो ये यूज करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं ChatGPT का ही यूज करते हैं। इसे सेव कर लेते हैं। ये सब चीज़ है जो अभी हम लोग डाउनलोड किए हैं। पहला ये इमेज, दूसरा ये फ्लैग एनिमेशन, तीसरा ये ग्राउंड, चौथा ये, और 5वां ये। जब आपका इमेज कलेक्शन हो जाए तो आप अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना। आपका फोटोशॉप कोई सा भी हो चलेगा, 2020, 21, 25 जो भी हो। उसके बाद अपने सारे इमेज को सिलेक्ट कर लेना। इस प्रकार से मैं सारे इमेज को सिलेक्ट कर लिया हूँ, एंड इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप कर फोटोशॉप में यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पर कैनवास है, सारे इमेज एक नया कैनवास में ओपन हो जाएंगे। मैं सबसे पहले पर आकर यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर क्या करता हूँ, एक इस प्रकार से सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ से एक नया लेयर लेता हूँ। उसके बाद नए लेयर लेकर राइट क्लिक कर कंटेंट अवेयर फिल पर आकर जैसे इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। इतना हो जाने के बाद ओके पर प्रेस कर देना है, एंड कंट्रोल डी प्रेस करने पर आपका जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। फिर से आपको एक बार यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करना है, एंड इसे भी कंटेंट अवेयर फिल से फिल कर देना है। फिर कंट्रोल डी, उसके बाद ओके एंड कंट्रोल डी। अब यहाँ पर हमारे जो लैंड आ गया इसे फिल करना है। आप यहाँ से कोई सा भी ब्रश लेकर क्रिएट कर सकते हो। स्पॉट हीलिंग ब्रश लेना पड़ेगा, इस तरह से मैं छोटा कर
इस तरह से इसे मैं बड़ा करना चाहता हूँ ताकि लगे कि ये ग्राउंड ज्वाइंट है। तो इस प्रकार से हमारा ग्राउंड जो है वो रेडी हो चुका है। देखो ज़रा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पीएनजी को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को होल्ड कर आप डब्ल्यू प्रेस करोगे तो इस प्रकार का एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से मैं इसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसका नेम मैं देता हूँ ग्राउंड। जैसे इस प्रकार से आप अपने पीएनजी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड फिर दूसरे कैनवास में आ जाना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस इमेज को रिमूव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे वाले सिलेक्शन टूल पर आकर इस टूल को जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ से एक बार मास्क पर क्रिएट कर देना। आपका लेयर मास्क क्रिएट हो जाए तो बी से ब्रश टूल लेकर इस प्रकार से ब्रश को छोटा कर लेना, अल्ट को होल्ड कर एंड यहाँ पर मैं जूम कर यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करके कलर मास्क को सिलेक्ट कर ये पार्ट डिलीट कर देता हूँ। ये फोटोशॉप का बेसिक आपको थोड़ा सा आना चाहिए, तभी आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। एंड फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लासो टूल लेता हूँ। इस प्रकार से एक बार ये क्रिएट करता हूँ। एक नया लेयर यहाँ पर लिया हूँ मैं, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से कंटेनर वेयर फिल पर क्लिक कर देता हूँ। देखो हमारा इमेज पर जो है ये क्रिएट हो चुका है। जस्ट ओके पर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी से ये मास्क हटाता हूँ, सॉरी सिलेक्शन हटाता हूँ एंड यहाँ से एक मास्क क्रिएट करता हूँ इस पर। फिर यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ जिसका शॉर्ट की है बी, है ना। और उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से तो हमारा पीएनजी जो है वो इस प्रकार से क्रिएट हो चुका है। अगर आपकी पीएनजी में ये सब नहीं चाहिए यहाँ पर ये जो है, तो आप क्या करो, इस मास्क पर डबल क्लिक करो। इस प्रकार से आप मास्क के अंदर आ जाओगे एंड यहाँ से क्या करो, थोड़ा सा फेदर इंक्रीज करो और यहाँ से देखो अब देखो ज़रा जो यहाँ पर फेदर आ रहा था वो फेदर हट चुका है। यहाँ से सिलेक्शन पर लेयर मास्क की रहने दो, जस्ट ओके पर प्रेस कर दो। अब हमारा दूसरा पीएनजी भी रेडी हो चुका है। हम इस पीएनजी को भी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट डब्ल्यू प्रेस कर ऐसे पीएनजी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर फाइल में आकर एक्सपोर्ट पर आकर आप यहाँ से एक्सपोर्ट एज, है ना, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट डब्ल्यू, यही ऑप्शन हम यूज़ करते थे। जस्ट इस पर प्रेस करोगे ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसे ऐसे पीएनजी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हम देते हैं सब्जेक्ट टू इसका नेम। फिर से हम दूसरे कैनवास में आते हैं जिसमें मुझे ये पीएनजी निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल में आकर क्विक सिलेक्शन टूल में सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये अल्ट को होल्ड करके मैं स्क्रॉल कर जाऊँ तो ये थोड़ा सा जूम वगैरह होता है। आप यहाँ से शॉर्ट की देख सकते हो। यहाँ से मास्क पे क्लिक करके मास्क क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लासो टूल लेकर इस प्रकार से मैं क्रिएट करता हूँ। एक नया लेयर लेता हूँ। यहाँ से मैं कंटेनर वेयर फिल पर क्लिक करता हूँ, ये फिल हो जाती है। हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्शन को इनेबल करता हूँ, इस पर मास्क क्रिएट कर देता हूँ। थोड़ा सा फेदर इंक्रीज करता हूँ इस प्रकार से। या आप यहाँ से शॉर्ट की देख सकते हो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, और इस प्रकार से इसे क्रिएट कर देता हूँ। अब रह गई ये क्रिएट करने के बाद, तो मैं यहाँ से लासो टूल लेकर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। इस प्रकार से मैं सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ। फिर से एक नया लेयर लेता हूँ एंड यहाँ पर भी मैं फिर कंटेनर वेयर फिल करने का ट्राई करता हूँ। अब मुझे कंटेनर वेयर फिल में क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ को हटाना पड़ेगा। ये जो सैंपल यूज़ कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो सैंपल यूज़ करे बट हैंड का यूज़ करे। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मास्क को होल्ड करके अल्ट को यहाँ पर भी रख सकते हो। जस्ट ये मास्क क्रिएट हो जाएगा आपका, और यहाँ से ब्रश टूल लेकर इस प्रकार से मास्क क्रिएट कर सकते हो। आपको ये रिमूव करना पड़ेगा। हमारा दूसरा पीएनजी क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एंड डब्ल्यू प्रेस कर ये भी पीएनजी में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसका नेम मैं देता हूँ सब्जेक्ट 1। ये भी हो गया है। एंड लास्ट वन में मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो है ये सिलेक्ट करना है, ये पीएनजी जो भी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल में आकर ये बीच वाला सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं एंड इस प्रकार से इसे सिलेक्ट करने का ट्राई करते हैं। जब आपका सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो जाए तो ऑप्शन या अल्ट को होल्ड कर इस प्रकार से आप सिलेक्शन को फिक्स कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, हमारा एक लेयर जो है
वो अलग से आ जाएगा। इस लेयर को ऑफ करने के बाद कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन इस लेयर को ऑफ करूँ तो मैं देखो क्या दिखता है। इस सिलेक्शन को होल्ड करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर मास्क क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मास्क के अंदर आकर थोड़ा सा फेदर इंक्रीज करो यहाँ पर। इस प्रकार का हमारा पेंजी क्रिएट हो चुका है। इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ, इस लेयर को इनेबल करता हूँ एंड सिलेक्ट पर जाकर मॉडिफाई पर जाकर इसे एक्सपेंड करता हूँ मैं 10 पिक्सल से। 10 पिक्सल से एक्सपेंड करने पर क्या होगा, हमारा जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा। इस लेयर को सिलेक्ट कर राइट क्लिक कर सॉरी ये सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा मुझे, राइट क्लिक कर कंटेंट अवेयर फिल पर जाकर इसे फिल कर देना है। ओके पर प्रेस कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस लेयर से वो जो है हम अपने इमेज को लेयर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको इस प्रोजेक्ट को एज ए PNG सेव नहीं करना है। इसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आकर सेव क्लिक करना पड़ेगा। आप जहाँ चाहो इसे सेव कर लेना। मैं डाउनलोड में आकर फोटोशॉप फाइल पर क्लिक कर सेव कर लेता हूँ इसे। तो ये था हमारा इमेज कलेक्शन या PNG कलेक्शन का वीडियोस। बारी आती है एनिमेशन का, तो उसके लिए हम लोग को आफ्टर इफेक्ट ओपन करना पड़ेगा। मैं अपने आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ से एक नया कॉम्पोजिशन लेता हूँ जिसका नेम मैं देता हूँ मैन कॉम। ठीक है, और ये जो फ्रेम रेट है वो मैं इसी तरह से रहने देता हूँ। आप फ्रेम रेट अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं 25 पे ही वर्क करता हूँ तो मेरा 25 ही रहेगा और ड्यूरेशन 60 सेकंड सही है। जस्ट ओके पर प्रेस कर दो, आपका कॉम्पोजिशन रेडी हो जाएगा। यहाँ से अगर आपका ये जो ट्रांसपेरेंट ऑप्शन दिख रहा है जिसे आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो एंड इसे ऑफ करने के बाद कंट्रोल की प्रेस कर क्या करो, बैकग्राउंड का कलर जो है वो पूरा डार्क कर लो। मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ग्राउंड को लाता हूँ और इसे 3D में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक कर न्यू पर जाकर यहाँ से कैमरा लेता हूँ और कैमरा में आपको वन नोट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रीसेट जो है, अगर आपको यहाँ पर ये विंडोज़ देखकर अजीब सा लग रहा है कि किससे क्या होता है, क्या किस लिए है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कवर कर दूंगा कि ये 1 नोट कैमरा ही क्यों यूज़ करना, 2 नोट क्यों नहीं यूज़ करना, या फिर प्रीसेट में 35 ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम 20 या 15 भी तो यूज़ कर सकते थे। ये सब हम समझा देंगे वहाँ पर कौन सा प्रीसेट यूज़ करने से क्या फ़ायदा रहता है। उसके लिए आप कमेंट कर देना। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले प्रीसेट को यूज़ करते हैं और उसके ऊपर प्रेस कर देते हैं। हमारा कैमरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। लेयर में जाकर न्यू पर जाकर एक नल ऑब्जेक्ट ले सकते हो एंड इसे 3D में कन्वर्ट कर दो और इसका कलर जो है वो हम सियान कर देते हैं और इस कैमरा को हम उस नल से लिंक कर देते हैं। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट 1 लाना है, उसे 3D में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, इसे 2 व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से देख सके। सेकेंड व्यू का जो आपका जो पोजीशन है वो टॉप रखना है और इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ इस प्रकार से। ये जो आपको लोगो दिख रहा है रेड प्रकार का, जस्ट फॉर बिगनर्स, ये कैमरा का लोगो है और जिस लेयर को आप सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पर दिखेगा। तो मैं ग्राउंड को सिलेक्ट कर इसे मैं पीछे कर देता हूँ। जस्ट मैं इतना पीछे कर दिया इसे, ठीक है। और मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर इसे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से फिट करता हूँ। अगर ग्राउंड आपका छोटा पड़ रहा है तो जस्ट एस प्रेस कर इसे फिल कर दो अपने कॉम्पोजिशन में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पी क्लिक कर पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लगभग यहाँ पर 3 सेकंड पर आकर इस की फ्रेम को रख देते हैं, हमारा ये एक्चुअल पोजीशन होगा और इसे मैं जूम करता हूँ। इतना आपको जूम करना है, ये जो इमेज है वो बाहर चले जाए, ठीक है। और फिर आपको कैमरा को इस प्रकार से ले आना है, सॉरी इस प्रकार से, इस तरफ से। आप यहाँ भी देख सकते हो मैं कैमरा को कहाँ ले जा रहा हूँ। अब देखो ज़रा ये एनिमेशन किस प्रकार का है। अगर आप चाहते हो ये इस प्रकार से आए तो आप वो भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो ये इस प्रकार से आए तो वो भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो सिलेक्ट कर इस लेयर को जस्ट मैं यहाँ पर इस प्रकार से कर देता हूँ। अब देखो क्या होता है, ये जो इमेज हमारा राइट साइड से आ रहा था वो अब लेफ्ट साइड से आएगा। बस इतना ही कैमरा में खेल रहता है कि आप लेयर को कहाँ पर किस प्रकार से रखते हो और किस प्रकार से एनिमेट करते हो। अब मैं इसे सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देता हूँ एंड यहाँ पर लाकर मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। इस की फ्रेम को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ
यहाँ से एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ। सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट कर राइट क्लिक कर की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाकर इसे बेजियर से मैं कंटिन्यूअस बेजियर पर क्लिक कर देता हूँ। ग्राफ एडिटर में आना है आपको। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा बढ़ाना है। मैं 62 कर दिया हूँ और इसके इन्फ्लुएंस को भी थोड़ा सा बढ़ाना है आपको, लगभग 62 या 65 चलेगा। एंड इसको अब नीचे करना है आपको इस प्रकार से। ये आपका जो है यहाँ पर ही आ रहा है, इसे मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ। ये इस प्रकार का मैं स्मूथ कर्व क्रिएट किया हूँ। देखो इससे होता क्या है, इस प्रकार से एनिमेट हुआ। होता क्या है इससे, ये एकदम से रुकता नहीं है। अब मैं यहाँ पर आकर इसे कंट्रोल से डुप्लीकेट कर देता हूँ, यू प्रेस कर इस पर से मैं सारी चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। पोजीशन पे की फ्रेम डालकर शिफ्ट के साथ आर प्रेस कर जेड रोटेशन पर भी मैं की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पर आकर पहले तो मैं इसे जूम आउट करता हूँ, सॉरी उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस दूसरे वाले नल को इस नल से लिंक करना पड़ेगा। एंड अब मैं इसे पीछे करूँ यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये जो भी मैं यहाँ पर ऑन करके रख रखा हूँ, जस्ट आपके लिए ऑन करके रख रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैमरा किस प्रकार से जा रहा है, कौन लेयर कहाँ पर है। इस प्रकार से मैं इसे पीछे कर दिया हूँ एंड इसे मैं रोटेट भी कर देता हूँ। $25 सही है। जरा देखो एनिमेशन किस प्रकार से हो रहा है। ये थोड़ा और पीछे आएगा शायद। और मुझे क्या इसको मूव कर यहाँ पर ले जाना पड़ेगा ना कैमरा को। मैं इसे मूव करके यहाँ पर ले जाता हूँ, सॉरी आप यहाँ से भी इसे मूव कर सकते हो। जस्ट मुझे यहाँ पे इस प्रकार से कर दूँ राइट और थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ठीक है। अब ज़रा देखो किस प्रकार से ये एनिमेशन हो रहा है। इस की फ्रेम को आप थोड़ा सा और आगे कर सकते हो। ये की फ्रेम मैं पहले यहाँ पर इसलिए रखा हूँ ताकि ये की फ्रेम का एनिमेशन जो है वो कंप्लीट होने से पहले दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, ताकि ये लगे कि कैमरा जो है वो रुका हुआ नहीं है। मैं इसे सेलेक्ट कर F9 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस दोनों की फ्रेम को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, दोनों पर एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। इस दोनों को सिलेक्ट कर राइट क्लिक कर की फ्रेम इंटरपोलेशन में आकर बेजियर से मैं इसे कंटिन्यूअस बेजियर कर देता हूँ। ये मैं किस लिए करता हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एक को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में आता हूँ। इस इन्फ्लुएंस को मैं कर देता हूँ 65 या 62 जो भी है, इसे मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ। अगर आप इसको वो नहीं करोगे कंटिन्यूअस बेजियर तो देखो मैं इसे हटा देता हूँ, पहले इसे बेजियर पर कर देता हूँ। अब मैं इसे ऊपर नीचे करूँ तो देखो सिर्फ एक ही हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कंटिन्यूअस बेजियर कर दूँ तो आप देखो मैं इसे अगर ऊपर नीचे करूँ तो दोनों होता है। इससे क्या होगा, मैं यहाँ पर स्मूथ ग्राफ क्रिएट कर पाऊँगा। और इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर अब देखो ज़रा एनिमेशन। फिर मुझे ये इसको सिलेक्ट कर आना है, ये रोटेशन वाला को मुझे 62 कर देना है। इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। ये जस्ट आपका ये लाइन जो है वो सीधा हो जाना चाहिए, आई मीन कर्व टाइप का हो जाना चाहिए। जस्ट आपको इस प्रकार का कर्व क्रिएट करना है, वो किस प्रकार से क्रिएट करना है वो आप देख ही रहे हो। अब मैं ग्राफ से बाहर आकर इस की फ्रेम को मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब ज़रा एनिमेशन देखो हमारा किस प्रकार का है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस बैकग्राउंड को पूरा फिल करना है। तो अब मैं बैकग्राउंड को स्केल नहीं कर सकता ज़्यादा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर CC रिपीटाइल एक इफेक्ट है वो यूज़ करता हूँ। इस रिपीट को मैं कर देता हूँ अनफोल्ड। डाउन एक्सपेंड करना है थोड़ा सा, अप एक्सपेंड करना है थोड़ा सा। अब मुझे क्या करना है, लेफ़्ट एक्सपेंड करना है, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा लेफ़्ट में। मुझे थोड़ा सा स्केल कर लेना भी सही रहेगा।
अब मैं ये इस कॉम्पोजिशन में आता हूँ। तो हम फोटोशॉप वाले लेयर को इंपोर्ट किए थे, आपको याद आ गया होगा हम लोग जो फोटोशॉप में अभी क्रिएट किए थे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आकर इस दोनों लेयर को कॉपी करते हैं और मैन कॉम्पोजिशन में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले मुझे इन दोनों को 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे वाले को मैं ऊपर से लिंक कर देता हूँ ताकि मुझे मूव करने में कोई दिक्कत ना हो। हमारा सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है और ये भी यहीं पर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट कर आगे ले आता हूँ थोड़ा सा। इसे मुझे रोटेट भी करना पड़ेगा। सबसे पहले माइनस में रोटेट करता हूँ, -25 रोटेट हो चुका है। इसे मैं यहाँ पर फिट करने की ट्राई करता हूँ। स्पेस करके इसे मैं फिट करने का कोशिश करता हूँ। अगर आप वीडियो को अब देखो तो ये किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आया। हमारा ये इमेज भी आ जाता है। अगर हम बैकग्राउंड को ऑफ कर दें तो जरा देखो ये किस प्रकार से आता है। हम चाहते हैं जब ये यहाँ पर आ जाए तब ये लेयर आना स्टार्ट होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर आ जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी क्लिक कर इसको और पीछे करना पड़ेगा। अब जरा देखो ये थोड़ा इस प्रकार से हमारा आ रहा है। अगर मैं इसे इनेबल करूं यहाँ पर आने के बाद मैं चाहता हूँ हमारा जो इमेज है वो एनिमेट होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड जो है वो एनिमेट होना चाहिए। तो उसको एनिमेट करने के लिए इफेक्ट एंड प्रीसेट में आकर मैं सर्च करता हूँ CN मेट। ये वाले बेस्ट मेट पर मैं डबल क्लिक कर शेप ले आता हूँ। अगर मैं ये सिर्फ ये मेट दिखाऊँ ये क्या है, ये देखो यहाँ पर ये सिंपल सा ट्रांजिशन इस प्रकार का मेट है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसका मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर ये की फ्रेम को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका नेम मैं दे देता हूँ मेट। ये बेस्ट मेट जो है वो आपको CN प्रीसेट के अंदर मिल जाएगा। ये मेट देखो जरा इस प्रकार से एनिमेट होता है। प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में आकर मुझे थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा इसे। बैकग्राउंड लेयर को मैं यहाँ से लेयर नेम कर देता हूँ। F4 क्लिक कर ये ट्रैक मेट का ऑप्शन लाता हूँ। आप यहाँ से टॉगल स्विच पर भी क्लिक कर सकते हो और इसे मैं ट्रैक मेट कर देता हूँ इससे। अब देखो ज़रा क्या होता है एनिमेशन। आप एनिमेशन ड्यूरेशन अपने हिसाब से रख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आकर U प्रेस कर इस नल लेयर की U प्रेस करके मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल से डुप्लीकेट करता हूँ। फिर से U प्रेस कर इसके सारे चीज़ को डिलीट करता हूँ एंड पोजीशन पर की फ्रेम ऐड कर मैं इसे सबसे पहले यहाँ पर लिंक करता हूँ एंड थोड़ा आगे आकर इसे मैं जूम आउट करना स्टार्ट करता हूँ। सॉरी, जूम आउट इस प्रकार से जूम आउट होगा वो। ये जो बैकग्राउंड आपका दिखने लगा है तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट कर हमारा ये है ना बैकग्राउंड, इसको सिलेक्ट करके इस पर मैं इफेक्ट यूज़ करता हूँ CC रिपेटाइल। ये यूज़ करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से अनफोल्ड। यहाँ पर मुझे सारी चीज़ को बैठाना पड़ेगा। मैं राइट को बैठाता हूँ पहले, राइट जब तक फिल ना हो जाए। फिर मैं डाउन एक्सपेंड करता हूँ और फिर मैं अप एक्सपेंड करता हूँ। ये मैं शिफ्ट को होल्ड करके एक्सपेंड करता हूँ, डेट्स वाई ये इतना स्पीड में होता है। अब ज़रा देखो ये एनिमेशन है यहाँ पर।
इसे मैं क्वार्टर पे कर दूँ थोड़ा सा, तब जाके ये प्लेबैक जो है वो थोड़ा सा स्मूथ होगा। मैं इसे थोड़ा पीछे कर देता हूँ, F9 प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं इस की फ्रेम को थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ एंड यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। इस की फ्रेम पर राइट क्लिक कर फिर से राइट क्लिक कर की फ्रेम इंटरपोलेशन में आकर मैं इसे कंटिन्यूअस बेजियर कर देता हूँ। लगभग 65 पर या 60 पर जो भी हो, एंड इसे भी इंक्रीज कर दो लगभग 60 या 65 पर। ये जो स्पीड एंड इन्फ्लुएंस दिख रहा है इसमें आप देख लेना इसे। और मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ और इसे नीचे कर देता हूँ। हमारा ग्राफ इस प्रकार से क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ से एनिमेशन देखें तो यहाँ आने के बाद मैं चाहता हूँ हमारा दूसरा इमेज जो है सब्जेक्ट 2 वो ऐड हो जाना चाहिए। F4 क्लिक करके मैं इसे 3D में कन्वर्ट करता हूँ। पता नहीं ये कहाँ चला गया, तो कंट्रोल होम प्रेस करने पर ये जो है कैमरा के सामने आ जाएगा। तो इसे आपको रोटेशन को फिक्स करना है। अगर आपको याद होगा तो हम क्या किए थे, यहाँ पर R प्रेस करें तो हम जो है -25 जो है कैमरा को रोटेट किए थे। अगर इसे भी हम -25 कर दें तो आई होप कि ये सीधा हो जाएगा। -25 किए तो यहाँ पर ये सीधा हो चुका है। मैं इसे यहाँ पर अब फिक्स कर सकता हूँ जहाँ पर फिक्स करना चाहूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया हूँ। मैं एनिमेशन बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कहाँ तक क्या क्रिएट किए हैं। अब मुझे यहाँ पर फ्लैग एनिमेट करना है। यू प्रेस करें तो जस्ट यहाँ पर आकर फ्लैग एनिमेट करना है मुझे। तो हम वो फ्लैग को इंपोर्ट करते हैं। ये रहा हमारा फ्लैग। इसे मैं यहाँ पर लाता हूँ, इसे 3D में कन्वर्ट करता हूँ। पता नहीं ये कहाँ चला गया, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको कंट्रोल होम प्रेस करोगे तो ये फ्लैग जो है आपको दिखने लगेगा। अगर आपका कंट्रोल होम किसी वक्त काम ना करे तो आप देख लो आपका कैमरा कहाँ पर। जैसे मेरा कैमरा यहाँ पर है और मेरा जो लेयर है वो यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर को यहाँ पर लाऊंगा कैमरा के सामने। ये खुद दिख जाएगा, दिखा ना। इसे मैं मूव करके यहाँ पर लाऊंगा। इसे मुझे रोटेट करना पड़ेगा तो मैं रोटेट करूँगा। मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आकर इसे रोटेट कर लूँगा थोड़ा सा। जेड रोटेशन को मैं -25 कर देता हूँ। -25। ये हमारा सीधा हो चुका है। इसे मुझे यहाँ से नीचे करना पड़ेगा, इसे यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जूम करके आपको दिखा दूँ, इस लेयर को मुझे और सटाना पड़ेगा इससे, अपने सब्जेक्ट वाले लेयर से, आई मीन सब्जेक्ट 2 से। ये जो हमारा लेयर है वो सब्जेक्ट 2 है। और इसे मैं रेड करूँ, यहाँ पर रेड नहीं येलो करूँ तो आपको समझ में आएगा ये येलो लेयर जो है वो सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा और जूम इसमें एकदम सटा ही देता हूँ मैं। इसका पोजीशन और इसका जो पोजीशन है वो देखो, लगभग इसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे कम करना पड़ेगा। ये मेरा 3113 -3113 है और ये मेरा -3112 है। बस इतना ही डिफरेंस रखता हूँ मैं 1 पॉइंट का। और ऐसे प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, इस फ्लैग को छोटा कर देता हूँ। अब मुझे इस फ्लैग को एनिमेट करना है यहाँ पर, तो आप कोई सा भी मेट यूज़ कर सकते हो या फिर कोई सा इंक ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो यूज़ कर सकते हो। मैं जो है वो मैं CN मेट, ये जो ट्रांजिशन के अंदर CN मेट है, ये भी आपको CN प्रीसेट के अंदर मिल जाएगा। जस्ट मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो आपका यहाँ पर एक और मेट आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसका नेम देता हूँ मेड फॉर फ्लैग। ठीक है, आपका लेयर जो है वो अच्छे से नेम होना चाहिए। यू प्रेस करूँ तो आप ज़रा देखो ये किस प्रकार का एनिमेशन है, सिर्फ इसे मैं दिखाना चाहता हूँ। इसे मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं लाता हूँ। परफेक्ट है। F4 क्लिक करके मैं इसे जस्ट ट्रैकमेंट कर देता हूँ इस मेट से, और इस मेट को मैं इन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसे इन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखो ज़रा ये, इसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इस लेयर को, और इस लेयर को मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। अगर आपका ये जो एनिमेशन है वो फ्लैग का ज़्यादा ही फास्ट लग रहा है तो आप इसके जस्ट की फ्रेम को, मेट के की फ्रेम को आगे बढ़ा दो, तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाना चाहिए।
ये थोड़ा सा लैग करेगा ये यहाँ पर। अब हमारा एनिमेशन लगभग रेडी हो चुका है। अब जस्ट इसे कस्टमाइज करना है। तो मैं सब्जेक्ट वाले लेयर पर सबसे पहले एक टिंट इफेक्ट यूज़ करता हूँ जो इसे ब्लैक एंड वाइट कर दे, और फिर से मैं एक इफेक्ट यूज़ करता हूँ ड्रॉप शैडो। जस्ट इसके अमाउंट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। आपको पीछे में ड्रॉप शैडो दिखने लगा होगा। सबसे स्टार्टिंग में अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट लेयर लेकर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। उस टेक्स्ट के अंदर ये टेक्स्ट मैं पेस्ट करता हूँ जो इसका नेम है। आई थिंक ये टेक्स्ट लेयर लगता है बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मुझे यहाँ से इसे रिसेट करना पड़ेगा। अब मैं इस टेक्स्ट को बड़ा करता हूँ यहाँ से। आई होप कि आप इसे देख पा रहे होंगे। और यहाँ से जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, उस लेयर को सिलेक्ट कर मैं एक फ़ॉन्ट फेवरेट में रख रखा हूँ टंगस्टन। इसे मैं जस्ट यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एंड यहाँ से ऑल कैपिटल्स में कर देता हूँ। F4 क्लिक कर मुझे सबसे पहले इस लेयर को 3D में कन्वर्ट करना है। जैसे 3D में कन्वर्ट करोगे ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। आपको ये थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये लेयर जो है आपका वो कहाँ है। इसमें मुझे थोड़ा सा इसे पीछे भेजना है। देखो ज़रा अब ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मैं पीछे कर दिया हूँ उसे। जस्ट सब्जेक्ट के पीछे रखना था मुझे। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। और इसे मैं मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ। ये इस प्रकार से एनिमेट हो रहा है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये जो है टेक्स्ट यहाँ पर एनिमेट होना चाहिए। इस टेक्स्ट को मैं किस प्रकार से एनिमेट किया था, जस्ट यहाँ से मैं विंडोज़ पर आकर एनिमेशन कंपोजर 3 पर क्लिक किया था। अगर आपके पास एनिमेशन कंपोजर 3 नहीं है तो जस्ट इसे डाउनलोड कर लो। मिस्टर हॉर्स आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसे अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद आपको ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। जस्ट एनिमेशन प्रीसेट में आकर टेक्स्ट प्रीसेट पर एक बार क्लिक करोगे तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर जाना है। जो मैं यूज़ किया हूँ वो बताने वाला हूँ, मैं कौन सा यूज़ किया था। ये वाला मैं यूज़ किया था। इसे सिलेक्ट कर जस्ट इन पर ऐड कर दो। देखो हमारा एनिमेशन जो है वो ऐड हो चुका है। आप इसको थोड़ा सा आगे रख सकते हो जहाँ पर आपको लगे कि ये टेक्स्ट रिवील हो जाना चाहिए। परफेक्ट है। आप चाहो तो इस पर डिप ग्लो ऐड कर सकते हो। डिप ग्लो के अमाउंट को आप कम कर सकते हो। ड्रॉप शैडो भी ऐड कर सकते हो। जस्ट आप यहाँ से आकर ड्रॉप शैडो ऐड कर दो। ड्रॉप शैडो का अमाउंट इसी तरह से रहने दो। एंड मुझे थोड़ा आगे आकर यहाँ पर यूँ प्रेस करके देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पर। यहाँ पर मुझे RIP लिखना है तो इसे मैं Ctrl D से डुप्लीकेट करता हूँ। टेक्स्ट में RIP लिख देता हूँ मैं। इस लेयर को सिलेक्ट करके मुझे थोड़ा आगे लाना है, इसे मूव करके यहाँ पर लाना है। मैं आपको ये लेयर 3D स्पेस में किस प्रकार से आगे लाना है वो दिखाना चाह रहा हूँ बस। इस लेयर को मुझे थोड़ा सा पीछे भेजना पड़ेगा, है ना। और इस लेयर को मुझे RIP को जूम करके यहाँ पर, ये आगे ऑलरेडी है ही, इसे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, R प्रेस करके -25 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये सीधा हो जाए। इसे मुझे नीचे करना पड़ेगा। S प्रेस करके मुझे इसे और बड़ा करना पड़ेगा। और स्पेसिंग में आकर टेक्स्ट में आकर मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करना पड़ेगा इस प्रकार से।
ये टेक्स्ट भी मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ ज़रा सा। अब इसे मैं एक बार प्ले करके दिखाऊं तो ये देखो किस प्रकार के फाइनल एनिमेशन है। अगर आपको ये एनिमेशन वगैरह में कुछ थोड़ा वगैरह भी मिस्टेक दिखे, जैसे यहाँ पर देखो ये जो लेयर है यहाँ पर ये ब्लैंक दिख रहा है, इसे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मुझे, तो वो आप कर सकते हो। इसे सेलेक्टेड है ये, जस्ट मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, हो गया ना। एंड ये जैसे ये सीधा होगा, ये आपको प्लेबैक करने के लिए आप प्रीव्यू में आकर इसे मुझे क्वार्टर पे करना पड़ेगा एंड इसे मैं अब प्लेबैक करूँ। अब ये देखो यहाँ पर क्या ही गजब का दिख रहा है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे DM भी कर सकते हो। बाय द वे ये प्रोजेक्ट फाइल आपको मेरे पैट्रियन पर मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझे सपोर्ट करके ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।